जब यहाँ पे कांग्रेस के लोगों को धमकियां दे रहे थे कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया और बीजेपी को वोट दिया तो हम तुम्हें गोलियां मार देंगे, ये ऐसे वक्तव्य उन्होंने मेवातियों के लिए दिए। और सलाम नमस्ते दोस्तों, समर खान के साथ आप फिर जुड़ चुके हो। वीडियो में जिस शख्स को देख रहे हैं दरअसल पूर्व विधायक फिरोजपुर से नसीम अहमद जी हैं। आज नसीम अहमद जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उनकी खासियतों के बारे में आपको बताएंगे और रूबरू कराएंगे। जी हाँ, सबसे पहले बात करें, जब फिरोजपुर विधानसभा की जनता बूंद बूंद के लिए तरस रही थी, पानी के लिए तरस रही थी, पानी के लिए इधर उधर भटक रही थी, तब नसीम अहमद के दिल में एक चिंगारी जल रही थी कि मैं कैसे अपनी फिरोजपुर विधानसभा की जनता की समस्या को दूर करूं। वही बीजेपी सरकार थी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनसे नसीम अहमद ने बातचीत की, संघर्ष किया, पानी के लिए कोशिश की और उनकी मेहनत रंग लाई। आज जब आप महू जाओगे घाटी में, आपको बहुत बड़ा एक वाटर का चैम्बर नजर आएगा, वो नसीम अहमद की देन थी, माननीय मुख्यमंत्री की देन थी। वही बात करें, मेवात को एक काले दिन के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों ने मेवात के भाईचारे को खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन जब मेवात जल रहा था तब नसीम अहमद जैसे नेता बड़कली पर पहुंचकर भाईचारे की मिसाल को कायम कर रहे थे और भाईचारे की मिसाल को लेकर लोगों के बीच में गए थे और लोगों को समझाया, और वास्तव में उन्होंने एक काबिल तारीफ ये काम किया था। अब अहम सवाल ये बनता है कि जब जब फिरोजपुर विधानसभा की जनता पर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो नसीम अहमद बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलते हैं। फिरोजपुर विधानसभा की जनता जब फोन करती है फलाने गांव में फलाना शख्स बीमार है, तो नसीम अहमद अपना काम छोड़कर उसके दुख में शामिल होने के लिए वहां चले जाते हैं। अपनी परेशानी नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरों की परेशानी को देखकर उनके पास डेटा नहीं जाता है और उनके बीच में चले जाते हैं। यही होता है एक सच्चे और अच्छे नेता की पहचान। यही नहीं, मरहूम चौधरी शकरुल्लाह खान की नीतियों पर चल रहे चौधरी नसीम अहमद, आज लोग उनको याद कर रहे हैं और आज मरहूम चौधरी शकरुल्लाह खान की नीतियों को याद कर रहे हैं और नसीम अहमद को आज उनके रूप में देख रहे हैं। जिस तरीके से मरहूम चौधरी शकरुल्लाह खान ने मेवात की जनता के लिए किया, लोग आज उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नसीम अहमद भी उसी तरीके से मेवात की जनता के लिए भलाई का काम कर रहे हैं। नसीम अहमद वास्तव में ही एक नेक दिल और अच्छे नेता हैं। मैं ये तो और नेताओं को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन नसीम अहमद की मैं खासियतों को बता रहा हूँ जो नसीम अहमद ने किया है। चाहे वो बात करें तिगावा की पीएससी हॉस्पिटल को लाना है, फिर मांडी खेड़ा में बेडों की सुविधा लाना, ये बड़े बड़े काम नसीम अहमद ने किए हैं। और आइए अब नसीम अहमद से को आपको रूबरू कराते हैं, सुनाते हैं। हमारे यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, खासकर में हमारे फिरोजपुर झिरका विधानसभा के जो हमारे वाल के गाँव है, इनमें पानी की बहुत किल्लत है। आप पाटखोरी और इधर इन गांवों में जाके देखिए, आज हजार हजार फुट से नीचे पानी चला गया और वहां पीने के पानी की बहुत किल्लत है। मैंने माननीय मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट करी, मैंने निवेदन किया, हालांकि मैं उस वक्त विपक्ष में एमएलए था, मुझे यहाँ से लोकदल के पार्टी के चुनाव चिन्ह पे आप लोगों ने मुझे विधानसभा में चुन करके भेजा था, लेकिन मैंने अपने पक्ष को रखा और अपनी बात को सरकार के सामने रखा। आज आप देख सकते हैं, जमुना से पानी को लिफ्ट करा करके यहाँ से 120 से किलोमीटर दूर से और फिरोजपुर झिरका की तलहटी में जो है हमने पानी पहुंचाने का काम किया है। ये सिर्फ मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती थी। आज हमारे चाहे और गांव में विकास कार्य हो और चाहे हमारे यहाँ पर कितने ही जो है पुरानी जो समस्याएं थी सबको हल करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप यूनिवर्सिटी की कितनी हमारी पुरानी मांग थी, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और नायब सिंह सैनी जी के आशीर्वाद से मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी भी बहुत जल्द खुलने वाली है। उन्होंने घोषणा कर दी है। इतने बड़े बड़े काम, पीने का पानी हो और सब चीजें हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकारों ने देने का काम किया है। और जब दिया है, जब यहाँ के लोग, मैं बड़े मन से इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हमारे में मेवात की बात करूं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कांग्रेसियों के जमाने में जो हमारा 248 एक 4 लेन होना था, 2008 में उसको मंजूर करवा दिया था, लेकिन उसमें बेईमानी कांग्रेस के नेताओं की रही। ना यहाँ के नुमाइंदों ने उस चीज को आवाज उठाई और ना मुख्यमंत्री ने उस चीज पर ध्यान दिया। उस वक्त की सरकार ने अकबर चौक पे आज भी जाकर देख सकते हैं आप, उस वक्त पत्थर लगा दिया कि इसको हम नूह से मूडाका तक 4 लेन करने का काम करेंगे, लेकिन आज भी वो सिर्फ पत्थर ही पत्थर लगा हुआ है, उसको कांग्रेस ने कभी 4 लेन नहीं करने का काम किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने बगैर भेदभाव के मेवात में विकास कार्य किए हैं।
आज उस 4 लेन का भी जो मंजूरी जो कांग्रेस के जमाने में हो जाना चाहिए था, जिसमें कितनी बेकायदगियों से हमारे बच्चों को यहाँ पर उसमें एक्सीडेंट और हमारे लोगों को एक्सीडेंट की उसको भुगतना पड़ा, उसकी वजह से उस चीज को खत्म उस चीज का हमें नुकसान करना झेलना पड़ा। और साथियों, जिस तरीके से 4 लेन हमारे यहाँ पर अब मंजूर हो गया, हमारे बच्चे जब रोजगार के लिए कहीं जाते थे तो कांग्रेस के टाइम में और पहले की सरकारों में ये पूछा जाता था, हाँ भाई बता कितना रुपए ला सके तू, कितने रुपए दे सके तू, तेरे बच्चे को नौकरी तो हम लगा देंगे, अब 50 लाख लिया तेरे बच्चे को हम जेई लगा देंगे। और ये खुलेआम होता था। और आप लोगों को देखना चाहिए, पिछले जब विधानसभा का चुनाव था 2024 में हरियाणा के अंदर, उस वक्त कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने खुलेआम माइकों पे ये ऐलान किया कि जो कांग्रेस को वोट देगा, जो मेरा रिश्तेदार होगा या मेरा करीबी होगा और जो हमें पैसे देगा, हम उसके बच्चे को नौकरी लगाने का काम करेंगे। इतनी शर्मनाक बातें इन्होंने मंच के माध्यम से करने का काम किया। लेकिन ये भाटड़ जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार ने वो काम करके दिखाया जो मेवाती कभी सोच भी नहीं सकते थे। मेवात के बच्चों को रोजगार देने का अगर किसी ने काम किया है तो मनोहर लाल खट्टर जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सरकार ने करने का काम किया। 39 जेई एक कलम से लगाने का काम किया तो वो बीजेपी की सरकार ने किया।